हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद सोनी आपका स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल स्टडी विद आनंद में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.2 को। हमने प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट कर दिया है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो देख लें और वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 है जो एक अपरमेय संख्या है। अर्थात किसी भी संख्या को अपरमेय दिखाने के लिए हमें उसको पहले परमेय मानना पड़ेगा। तो माना जो √5 है, माना √5 एक क्या है, परमेय संख्या है। माना √5 एक परमेय संख्या है। जब हमने √5 को एक परमेय संख्या माना है तो परमेय संख्या की जो कंडीशन होती है वो होती है कि किसी भी संख्या को परमेय संख्या दिखाने के लिए हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा कि √5 है जो वो क्या है, P/Q के बराबर है। अर्थात परमेय संख्या की कंडीशन होती है कि संख्या को क्या है, हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहां P और P व Q का है क्या है, एक पूर्णांक है। P व Q एक पूर्णांक है व जो इनका HCF होगा अर्थात मासा P और Q का जो मासा होगा अर्थात HCF वो कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तभी वह संख्या क्या होगी, परमेय संख्या होगी। अर्थात हम इसका क्या करेंगे, इसके नीचे √5 के नीचे एक लगाएंगे और इसका कराएंगे कैंची गुणा। तो क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा √5 इंटू Q। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर इंटू Q का स्क्वायर। P का स्क्वायर P स्क्वायर होगा, √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा, और क्रॉस में यानी कि इंटू में है Q स्क्वायर। अर्थात इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर कितना, पहला। अब देखते हैं, अब यहाँ जो P है, P स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से विभाजित होगा। अतः चूंकि P स्क्वायर है जो वो क्या है, P स्क्वायर 5 से विभाजित है। P स्क्वायर 5 से विभाजित है। अर्थात इसको हम रफ में देखते हैं। आप ये बताइए, अगर मैं किसी संख्या यानी कि 5 का स्क्वायर करूं कितना आएगा, 25। और 25 को अगर मैं 5 से काटूंगा तो वो कितनी बार कटेगा, 5 बार। वहीं में अगर 5 को काटूं किसी संख्या यानी कि 5 ही से तो वो एक बार कटेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या का जो स्क्वायर होता है वह उस संख्या से कट जाता है। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे P स्क्वायर है जो वो क्या है, 5 से विभाजित है। इसीलिए जो P होगा, P भी कैसे होगा, 5 से विभाजित होगा। P भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए हमें दूसरे कंडीशन में क्या मानना है, यहाँ हमें मानना है कि P बराबर है जो P बराबर हम मान लेते हैं कुछ भी 5y मान लिया हमने, कि P बराबर हमने 5y मान लिया। तब P स्क्वायर बराबर कितना होगा, P स्क्वायर बराबर होगा 25 यानी कि 5 का स्क्वायर और साथ में हो जाएगा y का स्क्वायर। ये वैल्यू हम कहाँ धर देंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो P स्क्वायर बराबर 25y स्क्वायर समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलो रखते हैं। तो यहाँ कितना आएगा, P स्क्वायर की जगह रख देंगे हम कितना,
25y² समीकरण नंबर 1 में, और बराबर कितना होगा 5q²। आप देखिए 5 से 25 कट जाएगा, 5m 25, अर्थात यहाँ देखेंगे कि 5q² बराबर कितना आएगा 5y²। अर्थात देखिए चूंकि जो q² है, q² 5 से विभाजित है, यहाँ भी देखो q² क्या होगा 5 से विभाजित है, q² 5 से विभाजित है, तब इसीलिए जो q होगा q भी कितना 5 से विभाजित होगा, q भी 5 से विभाजित होगा। अर्थात आप यहां से देखिए, अतः अब देखिए p का जो p किससे विभाजित हो रहा है 5 से, और q भी किससे विभाजित हो रहा था, किस चीज से 5 से, q भी विभाजित हो रहा था, p भी देखो यहाँ 5 से विभाजित हो रहा है, यहाँ q भी 5 से विभाजित हो रहा है। अर्थात जो p और q का जो HCF होगा, p और q का जो HCF होगा वो कितना होगा 5। लेकिन जो हमारी परिमेय संख्या की कंडीशन है वो कहता है कि जो इनका HCF होता है, अर्थात मास p और q का, वो कितना होता है 1, बट यहाँ पे कितना है 5। अर्थात यहाँ से कंडीशन क्या हो गई, परिमेय संख्या की फेल हो गई। अतः इससे स्पष्ट है कि जो परिमेय संख्या है √5 की √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो 3 + 2 √5 है एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी वैसे ही मान लो, माना 3 + 2 √5 यानी कि 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तब इसको क्या p/q के बराबर मानना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 3 + 2 √5 बराबर p/q। इसके नीचे 1 लगाओ और इसका क्या करा दो, अभी नहीं, अभी कैंची गुणा मत कराओ। इसको देखो, इसका क्या कर दो पक्षांतर, इस 3 का क्या होगा पक्षांतर। तो यहाँ कितना रहेगा 2 √5 बराबर p/q, और 3 इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा -3। अब जो 2 इसके साथ है गुणा में, उसको ये कहाँ आएगा बट्टे में, तो कितना हो जाएगा √5 बराबर हो जाएगा p-3 यानी कि p/q, और यहाँ आएगा डिवाइड में कितना 2 और कितना 3। इसके नीचे 1 लगाओ। अब देखो यहाँ जो p/q यानी कि p/2/q -3 है, ये क्या है, पूरी एक परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए आप, यदि किसी परिमेय संख्या को जोड़ते या घटाते हैं किसके साथ, परिमेय संख्या के साथ, तो हमेशा क्या प्राप्त होता है, एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। वहीं हम किसी परिमेय संख्या का गुणा या भाग किसी परिमेय संख्या के साथ में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, परिमेय संख्या प्राप्त होती है। वहीं हम देखें कि किसी परिमेय संख्या का जोड़ या घटाना, यानी कि जोड़ते या घटाते हैं किसके साथ, अपरिमेय संख्या के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होती है, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। वहीं हम किसी परिमेय संख्या का गुणा या भाग किसी अपरिमेय संख्या के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या।
देखिए, जब किसी परमेय संख्या का किसी अपरमेय संख्या के साथ गुणा या भाग कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? एक अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। यहाँ देखिए सवाल में जो p/2 है, यह पूरी संख्या क्या है? एक परमेय संख्या है। क्या है? एक परमेय संख्या है। तो माना, तो यहाँ से जो p/2q-3 क्या है? एक परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या है। वाह, अभी हम सिद्ध करके आए हैं कि जो √5 है वो क्या है? एक अपरमेय संख्या है। वह जो √5 है, √5 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ से जो √5 बराबर p/2q-3 था वो क्या है? इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन होती है कि परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। क्या कंडीशन होती है? कि जो परमेय संख्या होती है वो अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होती, अर्थात ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि 3 + 2√5 क्या होगी? एक 2√5 एक अपरमेय संख्या होगी। क्या होगी? एक अपरमेय संख्या होगी। चलो तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या क्या है? परमेय संख्या है। पहला नंबर का क्वेश्चन दिया है कि 1/√2 को अपन को क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि जो 1/√2 है वो क्या है? एक अपरमेय संख्या है। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या है? नंबर 1 का क्वेश्चन क्या है? 1/√2। सबसे पहले हम इसे क्या मानेंगे? सबसे पहले हम इसे मानेंगे क्या कि 1/√2 है, जो 1/√2 एक परमेय संख्या है। क्या है? 1/√2 एक परमेय संख्या है। देखिए, आपको हर सवाल में इतना तो लिखना ही पड़ेगा, इतनी थ्योरियन सवालों में लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये जितने सवाल है वो सब थ्योरेटिकल है। चलो देखते हैं। 1/√2 क्या है? एक परमेय संख्या है। तब क्या होगी? परमेय संख्या की कंडीशन क्या होती है? 1/√2 बराबर किसके बराबर होगा? p/q के बराबर होगा। इनका कैंची गुणा करा लेंगे तो कितना आ जाएगा? q बराबर आ जाएगा 2√2p, अर्थात यहाँ से कितना निकलेगा? q/p बराबर आ जाएगा √2। तो यहाँ से तो देखो सीधा सीधा सिद्ध हो रहा है। क्या? अभी मैंने बताया कि जो q/p अर्थात जो परमेय संख्या होती है वो क्या है? अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। यहाँ तो ये बराबर दिखा रहा है, अर्थात कंडीशन क्या हो गई? अपनी फेल हो गई। अतः यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः स्पष्ट है कि जो √2 है वो बराबर नहीं है किसके? q/p के। अतः स्पष्ट है कि जो √2 है वो बराबर नहीं है q/p के। अतः √2 क्या होगी? √2 एक परमेय संख्या होगी। क्या होगी? √2 एक परमेय संख्या होगी। चलो देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में भी हमको सिद्ध करना है कि जो 7√5 है वो क्या है? एक अपरमेय संख्या है। 7√5 सवाल है अपना। 7√5 को हमें सिद्ध करना है कि 7√5 क्या है? एक अपरमेय संख्या है। चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि 7√5 है, जो क्या है? 7√5 एक एक परमेय संख्या, सॉरी एक क्या है? एक परमेय संख्या है। तब परमेय संख्या की कंडीशन क्या होती है? कि 7√5 बराबर किसके होगा? p/q के, जहाँ q का मान क्या होगा? 0
नहीं हो सकता, तथा जो इसका HCF होगा किसका, P बटा Q का, अर्थात P और Q का जो HCF होगा वो कितना होना चाहिए, 1। ये होती है परमेय संख्या की कंडीशन। अगर कोई सवाल इन तीनों कंडीशनों को फॉलो करता है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। अगर इन तीनों कंडीशनों में से किसी एक कंडीशन का भी विरोधाभास उत्पन्न करता है तो वह संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। चलो तो इसके नीचे क्या लगाते हैं, एक इसका करवाएंगे अपन कैंची गुणा। तो देखिए कितना होगा, P बराबर हो जाएगा 7√5P, 7√5P। तो यहाँ से कितना हो जाएगा वो, हाँ Q बराबर हो जाएगा कितना, Q बराबर हो जाएगा 7√5P। तो Q बटे P, और जिस 7 भी क्या है गुणा में, तो इसके साथ आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा √5 के। तो देखिए फिर वही कंडीशन बन गई कि जो Q बटा P है ये तो पूरी क्या होगी, परमेय संख्या है। Q बटे 7P क्या है, एक परमेय संख्या है, और ये क्या है, एक अपरमेय संख्या है √5। अभी हम सिद्ध करके आए थे ऊपर। तो परमेय संख्या क्या होगी, अपरमेय संख्या के बराबर तो होगी ही नहीं, अर्थात Q बटे 7P जो होगी वो किससे, √5 से। √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ से, अतः जो Q बटे 7P होगी वो बराबर नहीं होगी किसके, √5 के। और चूंकि Q बटे 7P क्या है, 7P एक परमेय संख्या है, 7P एक परमेय संख्या है, वाह। जो √5 है, √5 एक अपरमेय संख्या है, √5 एक अपरमेय संख्या है। अतः इससे स्पष्ट होता है, अतः इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है क्या कि जो संख्या जो कि 7√5, 7√5 क्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। 7√5 एक अपरमेय संख्या होगी, संख्या होगी। चलिए एक लास्ट सवाल और रह गया है, हमें सिद्ध करना है कि जो 6 + √2 है उसको भी हमें सिद्ध करना है कि वो एक अपरमेय संख्या है। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा कितना था, 6√2, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि कितना, 6 + √2, 6 + √2 क्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। तो वही जो हमने मानते आए हैं, हम शुरुआत में क्या मानेंगे कि 6 + √2 क्या होगी, एक 6 + √2, 6 + √2 एक परमेय, एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अर्थात परमेय संख्या है तो हमें P बटा Q के रूप में मानना पड़ेगा इसको। तो 6 + √2 बराबर कितना हो जाएगा, P बटा Q, जहाँ जो Q का मान है वो 0 नहीं है, और जो इनका P और जो इनका HCF है मासा किसका, P और Q का, वो कितना होगा, 1 होना चाहिए। ये होती है परमेय संख्या की कंडीशन। इसके नीचे अब क्या करेंगे, इसको 6 को करेंगे पक्षांतर, तो कितना आएगा, √2 बराबर आएगा P बटे Q - 6। और देखिए यहाँ से अगर हम किसी परमेय संख्या को किसी परमेय संख्या के साथ घटाते हैं तो हमें हमेशा परमेय संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ देखिए जो P बटा Q - 6 है वो क्या है, एक परमेय संख्या है। देखिए जो P बटा Q - 6, चूंकि P बटा Q - 6 क्या है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, वह √2 है, जो √2 एक अपरमेय संख्या है। अतः जो √2 बराबर
पी बटा क्यू माइनस सिक्स क्या होगी, एक दूसरे के बराबर नहीं होगी, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होते। अतः इसीलिए सिक्स प्लस रूट टू एक अपरमेय संख्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। आपकी प्रश्नावली 1.2 वो होती है खत्म, फिनिश। इस प्रश्नावली 1.2 से जो चैप्टर फर्स्ट है आपका वास्तविक संख्या, उसकी प्रश्नावली 1.2 से हर साल एक या दो क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो। अतः कल हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना अध्याय दूसरा, कक्षा 10 गणित का अध्याय नंबर दूसरा है जो पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, उसकी एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करेंगे। चलो तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उन्हें भी पढ़ने में आसानी हो। अतः चलो देखते हैं, आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।